गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। तो पिछले लेक्चर में हम लोग ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस को स्टार्ट किए थे स्टोइकियोमेट्री में, जिसमें हम लोगों ने पहला जो मास मास रिलेशनशिप था उसको हम लोगों ने स्टडी किया था। तो मास मास रिलेशनशिप में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जब हम लोग को किसी रिएक्टेंट का मास दिया हुआ और हम लोग को प्रोडक्ट के मास के बारे में पूछा जाए, दैट रिलेशनशिप इज बेसिकली मास मास रिलेशनशिप। उसको रिलेट करने के लिए या कैलकुलेट करने के लिए या डिटरमाइन करने के लिए मैंने आपको मोल मेथड बताया था कि कैसे मोल से आप रिलेट करते हैं किसी केमिकल इक्वेशन में, मोल कैसे कैसे एक्सप्रेस किस चीज़ को करता है। जो भी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होते हैं वो मोल को रिप्रेजेंट करते हैं। उसके हिसाब से मोल मेथड में आपको बताया था कितना मोल रिएक्टेंट कितने मोल के साथ कंबाइन कर रहा है, क्या प्रोडक्ट बन रहा है, कितना मोल, ये सब एक्सेट्रा। और हम लोग जो भी मास दिया हुआ रहता है उसको हम लोग मोल में कन्वर्ट करते हैं और मोल में ही रिलेट कर लेते हैं, क्योंकि मोल का रिलेशन हम लोग को पता होता है मोल मेथड से। देन हम लोग जो भी हम लोग को सब्सटेंस का जिसका मास कैलकुलेट करना है उसका वापस से मोल कैलकुलेट कर लेते हैं और मोल को फिर से उसके मोलर मास से मल्टीप्लाई करके अल्टीमेटली उसका मास गेन कर लेते हैं, राइट। तो ये रिलेशनशिप हम लोगों ने स्टडी कर रखा था पिछले लेक्चर में। तो आज के लेक्चर में हम लोग ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस का सेकेंड पार्ट जो कि मास वॉल्यूम रिलेशनशिप है उसको हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विथ मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। मास वॉल्यूम रिलेशनशिप, अब तो आपको नाम से ही क्लियर होगा व्हाट इज बेसिकली मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। जब आपको रिएक्टेंट का बेसिकली दिया हुआ रहेगा मास और प्रोडक्ट का आपको निकालना पड़ेगा वॉल्यूम, तो दैट रिलेशनशिप इज बेसिकली कंसीडर्ड एज द मास वॉल्यूम रिलेशनशिप, राइट। ऐसे हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर एक क्वेश्चन को ही लेकर के करते हैं। सपोज क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन के थ्रू इस टॉपिक को हम लोग स्टडी कर लेते हैं। सपोज कि क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस एट 27 डिग्री सेल्सियस, व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस एट 27 डिग्री सेल्सियस and 760 torr pressure and 760 torr pressure and 760 torr pressure can be obtained from 98 gram, can be obtained from 98 gram of KClO3, right. यूज R इज इक्वल्स टू 0.082 लीटर ATM पर मोल पर केल्विन। R का वैल्यू आपको कंसीडर करना है 0.082 लीटर ATM पर केल्विन पर मोल, राइट। एंड आपको दिया हुआ है KCl इज अ बाई प्रोडक्ट, राइट। ये आपका प्रॉब्लम है। चलिए हम लोग इसको स्टडी करते हैं, क्या इसमें दिया हुआ है, क्या हम लोग कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन में दिया हुआ है व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस, दैट मीन्स वी हैव टू कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस, कि ऑक्सीजन गैस का वॉल्यूम कितना हमारा होगा, राइट, एट 27 डिग्री सेल्सियस पे। कब? जब टेम्परेचर बेसिकली होगा 27 डिग्री सेल्सियस एंड प्रेशर कैन एंड 760 टॉर प्रेशर, दैट मीन्स प्रेशर विल बी इक्वल टू 760 टॉर, राइट, इतना होगा। सो कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम 98 ग्राम ऑफ KClO3, KClO3 से ऑब्टेन करना है, दैट मीन्स KClO3 इज द रिएक्टेंट। तो पहले तो इसके लिए इस केमिकल इक्वेशन के लिए, केमिकल रिएक्शन के लिए केमिकल इक्वेशन को लिखना पड़ेगा। KClO3 से ऑब्टेन हो रहा है, दैट मीन्स KClO3 इज द रिएक्टेंट, राइट। इससे हमारा कौन सा गैस हमारा निकल रहा है, ऑक्सीजन गैस, उसी का तो वॉल्यूम निकालना है हम लोग को। दैट मीन्स इससे ये टूटेगा, ये डिकम्पोज करेगा तो एक तो ऑक्सीजन गैस बनेगा, ये तो हम लोग दिया हुआ है। साथ में लास्ट में दिया हुआ है KCl इज अ बाई प्रोडक्ट, दैट मीन्स पोटेशियम क्लोराइड भी एक हमारा क्या चीज़ है, प्रोडक्ट बन रहा है, राइट। तो ये पहले केमिकल रिएक्शन से हम लोगों ने केमिकल इक्वेशन को लिखा। सेकेंड हमारा जो काम है वो है बेसिकली केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना। विदाउट बैलेंसिंग हम लोग कभी भी केमिकल
रिएक्शन को नहीं लिखते हैं, राइट। ये बात आपको पता होगी। नाउ तो हम लोग क्या करते हैं, अभी इसको बैलेंस करते हैं, राइट। इधर में पोटेशियम 1 है, पोटेशियम 1, क्लोरीन 1, क्लोरीन 1, ऑक्सीजन 3, ऑक्सीजन 2, दैट मीन्स इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो हो गया 6, इधर आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो हो गया 6 और इधर में 2 से, राइट। एनी कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, राइट। आपको दिया हुआ है 98 ग्राम ऑफ KClO3, दैट मीन्स आपको गिवन पार्ट है मास ऑफ KClO3। हम लोग जानते हैं कि जब भी हम लोग केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करके लिख लेते हैं तब हम लोग मोल मेथड से इसके मोल में रिलेशन हम लोग पता कर सकते हैं कि 2 moles of KClO3 will break into 2 moles of KCl and 3 moles of oxygen gas is evolved, राइट। तो हम लोग मोल्स में रिलेशन को स्टडी करते हैं, तो मास अगर हम लोग को दिया हुआ है तो उससे फर्स्ट वर्क कैसे को कैलकुलेट करना, मोल्स को कैलकुलेट करना, राइट। तो मास ऑफ KClO3 दैट इज बेसिकली 98 व्हाट ग्राम। सो मोल्स ऑफ KClO3 कैसे निकालेंगे, इतने ग्राम में, दैट विल बी इक्वल टू द वेट ऑफ KClO3 डिवाइडेड बाय द मोलर वेट ऑफ KClO3। होता है नहीं होता है, यही बेसिकली होता है, राइट। वेट ऑफ KClO3 ग्राम में होना चाहिए तो 98 डिवाइडेड बाय मोलर वेट अगर हम लोग निकाले KClO3 का, दैट इज KClO3 पोटेशियम दैट इज 39, इट इज बेसिकली 35.5 एंड ऑक्सीजन इज 16 into 3 that is 39 plus 35.5 plus 48 that means ये हो गया 0.5 that is 112.5। कितना गया हमारा ये 112.5, राइट। नाउ डिवाइडेड बाई व्हाट 112.5, इतना मोल्स हमारा आ गया KClO3 का, तो मोल्स हम लोगों ने निकाल लिया। नाउ अकॉर्डिंग टू मोल मेथड से हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग को वॉल्यूम निकालना है ऑक्सीजन गैस का, तो पहले मोल निकाल लेते हैं ऑक्सीजन गैस का, वॉल्यूम अपने आप से निकल जाएगा, क्योंकि मोल का रिलेशन वॉल्यूम के साथ भी होता है, मोल का रिलेशन मास के साथ भी होता है और मोल का रिलेशन नंबर ऑफ पार्टिकल की किसी भी चीज के साथ होता है, राइट। तो मोल कैलकुलेट करना, तो हम लोग मोल चाहेंगे ऑक्सीजन गैस का निकालना, KClO3 का दिया हुआ है मास, दैट मीन्स का मोल कैलकुलेट हो गया, तो इससे इसका, तो बाकी KCl से कोई मतलब नहीं है, तो राइट। तो हम लोग लिख सकते हैं मोल मेथड से 2 moles of KClO3 gives 3 moles O2 गैस, दैट मीन्स ऑक्सीजन गैस, राइट। तो 2 मोल हमारा कितना मोल ऑक्सीजन गैस दे रहा है, 3 moles। सो 1 mole of KClO3 will give how much, that is 3/2 moles of oxygen gas, that is 1.5। हमारे पास कितना मोल KClO3 का प्रेजेंट है, दैट इज 98/112.5। सो अगेन 98/112.5 moles of KClO3, it will give basically 3/2 into 98/112.5 moles O2 गैस। कौन सा गैस, ऑक्सीजन गैस, राइट। तो हम लोग को यहाँ से मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस मालूम चल गया है, राइट। अब देखिए मैं आपको बताया था मोल्स और वॉल्यूम में रिलेशन की नंबर ऑफ मोल इट इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम दैट इज 22.4 लीटर। ये तभी एप्लीकेबल था कब, जब हमारा STP या NTP वाला कंडीशन था। व्हाट वाज STP और NTP कंडीशन, तो STP NTP कंडीशन ये था कि प्रेशर मस्ट बी इक्वल टू 1 atm एंड टेम्परेचर मस्ट बी इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस और 273 केल्विन, राइट। इस केस में देखिए प्रेशर हमारा 1 atm है क्या, 760 टॉर, तो 760 टॉर दैट मीन्स 1 atm। मैं आपको कन्वर्जन बता चुका था, याद रखो आप, तो 1 atm दैट मीन्स 1 atm, राइट। टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस, नहीं 27 डिग्री सेल्सियस, मतलब टेम्परेचर सेम नहीं है, मतलब ये वाला फार्मूला मोल का हम लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं, राइट। ये सब ऐसे क्वेश्चंस मैंने आपको कराया भी था, ठीक है, कब अप्लाई करेंगे कब अप्लाई नहीं करेंगे। तो ये जब फॉर्मूला हम लोग अप्लाई नहीं कर सकते तो कौन सा वाला अप्लाई कर सकते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन। नाउ हम लोग किसी भी गैस के लिए ये लिख सकते हैं PV इज इक्वल्स टू व्हाट nRT, राइट, वेयर P इज द प्रेशर। अब देखिए R का यूनिट है लीटर ATM वाले में लेना है, दैट मीन्स प्रेशर को हम लोग टॉर में नहीं ले सकते, टॉर और ATM कभी भी कैंसिल नहीं होगा, दैट मीन्स प्रेशर को भी ATM में लेना पड़ेगा। एंड 760 टॉर दैट इज इक्वल टू हाउ मच 1 atm, दैट मीन्स प्रेशर इज 1 atm, राइट, इनटू वॉल्यूम पता नहीं, नंबर ऑफ मोल कितना आ गया, दैट इज 3/2 इंटू 98 डिवाइडेड बाई 112.5, राइट, इंटू R का वैल्यू आपको बोल चुका है कितना लेने के लिए 0.0821 एंड टेम्परेचर इज दैट इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर हमेशा हम लोग किस चीज में लेते हैं, तो टेम्परेचर ऑलवेज हम लोग लेते हैं केल्विन में, राइट। तो डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना आपको सिखाया था, 273 ऐड कर देते हैं, तो 273 प्लस 23 दैट इज केल्विन, दैट इज बेसिकली इक्वल टू 300 केल्विन, राइट, एंड 760 टॉर दैट इज इक्वल टू 1 atm। तो टेम्परेचर केल्विन में कितना आ गया 300, तो दैट इज मल्टीप्लाइड बाय हाउ मच
300, राइट। वॉल्यूम अपने आप से ऐसा यूनिट में आ जाएगा, किस चीज़ में आएगा, लीटर में। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू हमारा बेसिकली आएगा कितना, दैट इज 29.52 लीटर। ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है, रिलेशनशिप हम लोगों ने स्टडी किया मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। डिफरेंस क्या हुआ, डिफरेंस कुछ भी नहीं है। पहले भी रिएक्टेंट का मास मास रिलेशनशिप में रिएक्टेंट का मास दिया होता था, इधर भी मास दिया हुआ है। उधर में भी हम लोग क्या करते थे, मोल मेथड से उसको हम लोग मोल का रिलेशन देखते थे और मास से पहले मोल निकालते थे हम लोग। इधर में मास से हम लोगों ने पहले मोल कैलकुलेट किया, राइट। उसके बाद हम लोग रिएक्टेड प्रोडक्ट जो भी हमारा फॉर्म हो रहा है, जिसके बारे में पूछा जा रहा है, उसका हम लोग मोल कैलकुलेट करते थे। फिर हम लोगों ने प्रोडक्ट जिसके बारे में हमारा काम है, उसका हम लोगों ने मोल कैलकुलेट किया, वो भी स्टेप्स हैं, राइट। लास्ट में क्या करते थे, हम लोग को मास ही निकालना पड़ता था प्रोडक्ट का, तो मोल से हम लोग मास वाला एक्सप्रेशन को फॉर्मूला को यूज कर लेते थे। अब हम लोग को मास नहीं निकालना है प्रोडक्ट का, अब हम लोग को वॉल्यूम निकालना है प्रोडक्ट का, दैट मीन्स मोल से हम लोग वॉल्यूम वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। नंबर ऑफ मोल इक्वल्स टू गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम, दैट इज 22.4 liter. It is only applicable at STP or NTP, that means when the pressure is 1 atm and the temperature is 0 degree Celsius, whereas हमारा जब भी इन दोनों कंडीशन में से एक भी हमारा डिफर करेगा, देन हम लोग कौन सा इक्वेशन लगा देते हैं, दैट इज PV इज इक्वल्स टू nRT, और इसमें वैल्यू को पुट करेंगे, अपने आप से आपका आंसर आ जाएगा, राइट। क्लियर। तो हर स्टेप सेम था। लास्ट में हम लोग जहाँ पे पिछले केस में मोल से मास कैलकुलेट करते थे, इस केस में हम लोग मोल से क्या कैलकुलेट करने लगते हैं, वॉल्यूम कैलकुलेट करने लगते हैं। अगर STP NTP वाला कंडीशन है तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर देंगे, अगर STP NTP वाला कंडीशन नहीं है तो हम लोग क्या कर देंगे, PV इज इक्वल्स टू nRT, दैट इज आइडियल गैस इक्वेशन को यूज कर देंगे, राइट। होप आपको चीज़ें क्लियर होंगी। आसान है ये, ठीक है, काफ़ी आसान है, ओके। कोई डिफरेंस नहीं है। एक और क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, सारा कुछ सेम ही है, मतलब कुछ दूसरा रिलेशनशिप नहीं आया हमारा। Right. Now the next one. Your question is, calcium carbide reacts with water calcium carbide what reacts with water, एक मिनट, to produce acetylene टू प्रोड्यूस एसिटिलीन, इसका फॉर्मूला होता है C2H2, आप ऑर्गेनिक में इसको पढ़ेंगे। टू प्रोड्यूस एसिटिलीन एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, राइट। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ C2H2 फॉर्म, calculate the volume of C2H2 formed at 25 degree Celsius and 0.98 atm pressure obtained by the reaction of obtained by the reaction of 128 gram of
कैल्शियम कार्बाइड CaC2 with excess of H2O. राइट, चलिए क्वेश्चन ये है आपका, कैल्शियम कार्बाइड रिएक्ट्स विथ वाटर टू प्रोड्यूस एसिटिलीन दैट इज बेसिकली C2H2 एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, राइट। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ C2H2, इसका वॉल्यूम निकालना है, दैट मीन C2H2 या एसिटिलीन हमारा गैस होगा, सॉलिड लिक्विड का हम लोग वॉल्यूम डिटरमाइन करना नहीं जानते, राइट, गैस ही हमारा। फॉर्म्ड एट 25 डिग्री सेल्सियस एंड 0.9 atm प्रेशर, टेम्परेचर प्रेशर दिया हुआ है। ऑब्टेन्ड बाय द रिएक्शन ऑफ 128 ग्राम ऑफ CaC2 विथ एक्सेस ऑफ H2O। रिएक्शन क्या हुआ है, तो CaC2 किसके साथ रिएक्ट किया है, वाटर के साथ रिएक्ट किया है, राइट। तो पहले जो केमिकल रिएक्शन दिया हुआ है, इसे केमिकल इक्वेशन को हम लोग डिराइव कर लेते हैं। केमिकल इक्वेशन के बारे में क्या बोल रहा है कि CaC2 किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, एक्सेस ऑफ वाटर, दैट मीन्स वाटर इज इन वेरी मच लार्ज अमाउंट, वाटर का अमाउंट बहुत ही ज़्यादा है, एक्सेस जितना जरूरत है उससे बहुत ज़्यादा है, ठीक है। नाउ ये हमारा दोनों मिल करके क्या बना रहा है, रिएक्ट्स विथ वाटर टू प्रोड्यूस एसिटिलीन दैट इज C2H2 एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला लिखो तो दिस इज कैल्शियम एंड दिस इज हाइड्रोक्साइड OH, -1 चार्ज, इधर में +2 चार्ज, क्या फॉर्मूला हो जाएगा, CaOH होल ट्वाइस, राइट, प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो CaOH होल ट्वाइस, राइट। ये हो गया। तो पहला काम तो होता है केमिकल रिएक्शन से केमिकल इक्वेशन को लिखना और केमिकल इक्वेशन को लिख करके उसको बैलेंस कर लेना, राइट। तो अब बैलेंस हम लोग कर लेते हैं। कैल्शियम इधर में 1 है, इधर में भी कैल्शियम 1 है, राइट। कार्बन 2 है, कार्बन 2 है। हाइड्रोजन की इधर में बात करूं तो हाइड्रोजन इधर में 2 है, तो 2 हाइड्रोजन इधर में, और H2 2 हाइड्रोजन 4 हो गया, तो इधर में 2 कर दो आप, तो 2 2 या 4, राइट। यहाँ पे ऑक्सीजन की बात करो, 2 ऑक्सीजन इधर में है, 2 ऑक्सीजन इधर में, बैलेंस्ड, राइट। आपको दिया क्या हुआ है, वाटर एक्सेस अमाउंट में, मतलब वाटर का अमाउंट बहुत लार्ज है। एक्सेस अमाउंट कहने का मतलब ये हो गया कि बहुत ज़्यादा, जैसे समुंदर है, अब समुंदर में से हमने 1 गिलास पानी निकाल लिया, तो समुद्र का अमाउंट चेंज कर गया क्या, अगर एग्जैक्ट बात करें तो थोड़ा सा तो चेंज किया, बट बहुत हायर अमाउंट में से बहुत छोटा सा अमाउंट हम लोग कुछ डिडक्ट कर लेंगे, निकाल लेंगे, तो हमारा कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। तो वाटर एक्सेस में कहने का मतलब कि इसका हम लोग अमाउंट को नेग्लेक्ट करके चलेंगे कि इसमें से अगर कुछ वाटर रिएक्शन भी कर लेगा तब भी अनंत है, बहुत ज़्यादा इनफाइनाइट है, इस वजह से इसका अमाउंट हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे, इसके लिए दे दिया एक्सेस ऑफ वाटर, राइट। हम लोग को दिया हुआ है कैल्शियम कार्बाइड का मास कितना, 128 ग्राम। करना क्या होता है, हम लोग को मास से रिलेशन हम लोग को केमिकल इक्वेशन में मिलता नहीं है, मोल मेथड से मोल में रिलेशन मिलता है, मास से क्या कैलकुलेट करना, मोल कैलकुलेट करना। तो मास ऑफ कैल्शियम कार्बाइड CaC2 दैट इज इक्वल टू 128 ग्राम। तो सो मोल ऑफ कैल्शियम कार्बाइड दैट इज इक्वल टू होगा वेट ऑफ कैल्शियम कार्बाइड डिवाइडेड बाय द मोलर वेट ऑफ कैल्शियम कार्बाइड। अरे होगा नहीं होगा, होगा सर। वेट ऑफ कैल्शियम कार्बाइड हम लोग ग्राम में लेंगे, दैट इज 128 डिवाइडेड बाय मोलर वेट। अगर कैल्शियम कार्बाइड का देखें तो कैल्शियम का हो गया हमारा बेसिकली 40, कार्बन का हो गया 12, और 12 इंटू 2 दैट इज 24, दैट इज 64, दैट इज 64। अगर इसको हम लोग कैंसिल करें तो कितना आ गया, दैट मीन्स 2 मोल्स, राइट। हम लोग को मोल आ गया 2 मोल्स। एनी कंफ्यूजन सर? नो सर, नहीं होनी चाहिए ना। मोल हम लोग कैल्शियम कार्बाइड का निकाल चुके हैं। अब देखिए हम लोग को क्या चीज निकालना है, रिएक्ट्स विद वाटर टू प्रोड्यूस एसिटिलीन। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ एसिटिलीन, मतलब ये हम लोग कंसीडर करना है और दिया हुआ है ये, मतलब इसी दोनों के बीच में रिलेशन पढ़ना है। मोल मेथड से हम लोग रिलेशन देख सकते हैं कि 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बाइड विल गिव व्हाट, 1 मोल ऑफ सिंपली व्हाट, C2H2 एसिटिलीन। नाउ फ्रॉम मोल मेथड वी कैन राइट एज 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बाइड गिव्स 1 मोल ऑफ C2H2, राइट। तो हमारे पास कैल्शियम कार्बाइड का है कितना मोल भाई, तो 2 मोल्स। तो 1 मोल अगर 1 ही मोल दे रहा है, सो 2 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बाइड विल गिव हाउ मच, द 2 मोल्स ऑफ C2H2। दैट मीन्स मोल्स ऑफ C2H2 आ चुका है हमारे पास, दैट इज हाउ मच 2, राइट। मोल आ चुका है। टेम्परेचर दिया हुआ है हाउ मच, टेम्परेचर इज 25 डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस में हम लोग टेम्परेचर यूज नहीं करते तो केल्विन में कन्वर्ट करेंगे, तो 273 प्लस 25 इतना केल्विन हो जाएगा, आपको बता चुका हूँ, that is basically 298 Kelvin, right, and pressure is basically 0.98 atm, ठीक है। ये आपको डाटा दिया हुआ है। फिर से प्रेशर 1 atm नहीं है, मतलब STP-NTP वाला कंडीशन नहीं हुआ, दैट मीन्स हम लोग
नंबर ऑफ मोल इक्वल टू गिवन वॉल्यूम डिवाइड बाय 22.4 लीटर वाला फॉर्मूला को अप्लाई नहीं कर सकते हैं, उल्टा हम लोग ये वाला अप्लाई कर सकते हैं, पीवी इक्वल टू एनआरटी गैस के लिए। तो नाउ हम लोग अप्लाई कर सकते हैं पीवी इक्वल टू एनआरटी फॉर किसके लिए, एसिटिलीन, क्योंकि वो गैसेस स्टेट में। नाउ प्रेशर इट इज गिवन हाउ मच 0.98 एटीएम इनटू वॉल्यूम हम लोग को पता नहीं, वही तो निकालना है, इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल C2H2 का हाउ मच 2 इंटू आर का वैल्यू कौन सा ले भाई, तो प्रेशर हम लोगों ने किस चीज में लिया है, एटीएम में लिया है, तो आर का वैल्यू भी लेंगे एटीएम लीटर वाला है, दैट इज 0.0821 राइट, या फिर 1/12 उसको हम लोग ले लेते हैं, 1/12 या 0.0821 सेम वैल्यू। एंड टेम्परेचर इन द केल्विन दैट इज 298 राइट, तो टेम्परेचर इन द केल्विन दैट इज 298। एनी कंफ्यूजन सर, नो सर। नाउ वॉल्यूम इट इज इक्वल टू ये 26 जहाँ बेसिकली क्या हो गया 12 दैट इज 298 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 0.98 राइट, 0.98 ही था ना कि 298 था, सॉरी 0.9 ठीक है 0.95 था एक्चुअल में, हम लोग 95 करके सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो वॉल्यूम हमारा अपने आप यहाँ से कितना आ जाएगा, वॉल्यूम ऑब्वियसली लीटर में आएगा, दैट इज 51.50 लीटर। आंसर दिस इज द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द एसिटिलीन राइट, क्लियर। तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है, कोई मुश्किल चीज़ें नहीं है, बस हम लोग को करना क्या होता है, जो भी केमिकल रिएक्शन दिया हुआ है, देखिए 3 से 4 स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व होगा। फ्रॉम द गिवन केमिकल रिएक्शन राइट डाउन द केमिकल इक्वेशन, सेकेंड स्टेप इज टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन, थर्ड स्टेप इज टू चेक द स्पेसिस विच आर अंडरगोइंग चेंज, मतलब जिसका हम लोग का अमाउंट दिया हुआ है और जिसका हमारा पूछ रहा है सिर्फ उसको हम लोग को चेक करना है स्पेसिस को, बाकी को क्या कर देना है, छोड़ देना है। मोल मेथड से उन दोनों के बीच में मोल का रिलेशन एस्टेब्लिश करना है। अगर मास दिया हुआ है तो मोल कैलकुलेट कर लेंगे, उससे प्रोडक्ट का भी मोल हम लोग चेक करेंगे, और प्रोडक्ट का अगर मास पूछ रहा होगा तो मोल से मास कैलकुलेट कर लेंगे। वहीं पर प्रोडक्ट का अगर वॉल्यूम पूछ रहा होगा तो मोल से हम लोग वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे। प्रोडक्ट का नंबर ऑफ पार्टिकल पूछ रहा होगा तो मोल से हम लोग नंबर ऑफ पार्टिकल को कैलकुलेट कर लेंगे राइट, बस यही तो हम लोग को करना पड़ता है। अल्टीमेटली सीधा साधा अगर हम लोग ये बोले तो ये बोल सकते हैं कि किसी भी केमिकल रिएक्शन का केमिकल इक्वेशन लिखेंगे, उसको बैलेंस करेंगे, और जो भी डाटा उसका शुरुआत में दिया हुआ है उसके मोल, और जो चीज निकालना है उसका मोल कैलकुलेट कर लेंगे। और मोल कैलकुलेट करने के बाद जो भी पूछेगा, मास, वॉल्यूम, नंबर ऑफ पार्टिकल, कुछ भी पूछेगा तो उसको आसानी से हम लोग बता सकते हैं राइट। तो दीज आर द कॉन्सेप्ट्स ऑफ व्हाट, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप, सेम ही है, बस लास्ट में हम लोग क्या कर रहे हैं, मोल से क्या चीज कैलकुलेट करें, ऑब्वियसली वॉल्यूम प्रोडक्ट का, उसी वॉल्यूम कैलकुलेट करना तो वॉल्यूम में कैलकुलेट करेंगे। पिछले केस में मास कैलकुलेट करना था तो मोल से फिर से प्रोडक्ट का क्या कैलकुलेट कर रहे थे, मास कैलकुलेट कर रहे थे। क्लियर, कोई कन्फ्यूजन मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन सारे सेम ही टाइप के हो गए, बस कुछ निकालना कैलकुलेट करना कुछ अलग अलग है राइट। तो ये हो गया हमारा मास वॉल्यूम रिलेशनशिप राइट, क्लियर। अब इन्हीं दोनों के बीच में हमारा एक कॉन्सेप्ट आ जाता है लिमिटिंग रिएजेंट का, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपको अच्छे तरीके से उसको समझना पड़ेगा राइट। और वो तभी अप्लाई करते हैं जब रिएक्टेंट हमारा मोर देन 1 रहता है। जब एक से ज़्यादा रिएक्टेंट रहेगा हमारा, मतलब रिएक्ट करने वाला, देन उस केस में हमारा लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट आता है। तो लेट्स नाउ स्टडी अबाउट द कॉन्सेप्ट्स ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट राइट। Let's now study concept of लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट शॉर्ट में इसको भी हम लोग LR ही बोलते हैं। तो LR अगर कहीं पे अब बोलेंगे तो लिस्ट रेशियो नहीं समझना है, लिमिटिंग रिएजेंट समझना है राइट। देखिए लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, नहीं होता है, काम क्या है इसका और ये करता क्या चीज़ है, दैट मीन्स यही सब हम लोग को इसके बारे में पढ़ना है। नाम से ही क्लियर है, लिमिटिंग रिएजेंट, लिमिट करना मतलब रोकना, बांध देना, स्टॉप करना, मतलब अपने अकॉर्डिंग, जैसे लिमिट करना, दैट मीन्स कि अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश करना राइट, दैट इज बेसिकली लिमिटिंग।
लिमिटिंग रिएजेंट, तो दैट रिएजेंट और दैट केमिकल स्पेसिस जो क्या कर देता है किसी भी केमिकल इक्वेशन में या किसी भी केमिकल रिएक्शन में क्या चीज़ कितना बनेगा उसको लिमिट करता है, उसको अपने हिसाब से तय करता है, वो डिटरमाइन करने की कोशिश कर लेता है वो केमिकल स्पेसिस। तो दैट केमिकल स्पेसिस इज बेसिकली कॉल्ड एज द लिमिटिंग रिएजेंट, राइट। तो दैट केमिकल स्पेसिस विच लिमिट्स द प्रोडक्ट दैट इज फॉर्म्ड इन द केमिकल रिएक्शन, दैट केमिकल स्पेसिस और दैट रिएजेंट इज बेसिकली कॉल्ड एज द लिमिटिंग रिएजेंट, राइट। लिमिटिंग मतलब जो लिमिट कर रहा है। तो इसको हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं बेसिकली, तो दैट केमिकल स्पेसिस which limits the, लिमिट मतलब रोकना या अपने अकॉर्डिंग चलाना, राइट, which limits the amount of products formed in a chemical reaction, राइट। किसी भी केमिकल रिएक्शन में वैसा केमिकल स्पेसिस जो हमारा लिमिट करने की कोशिश करेगा, रोकने की कोशिश करेगा कि कौन सा सब्सटेंस कितना बनेगा, वो उसी के अकॉर्डिंग होगा, बाकी दूसरे के अकॉर्डिंग नहीं होगा। दैट केमिकल स्पेसिस विल बी कॉल्ड एज द लिमिटिंग रिएजेंट, और इसी को हम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं, एलआर, राइट। फिलहाल अब एलआर बोलेंगे फॉर लिमिटिंग रिएजेंट, क्लियर। ये लिमिटिंग रिएजेंट का जो कॉन्सेप्ट है ये हमेशा तब आता है जब रिएक्टेंट मेरा मोर देन वन है। जब कभी भी रिएक्टेंट सिंगल वन है देन उस केस में देयर इज नो एनी कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट, राइट। तो अगर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट इसके लिए लिखें तो इट इज ओनली एप्लीकेबल व्हेन मोर देन वन reactants आर प्रेजेंट। जब एक से ज़्यादा रिएक्टेंट हमारा प्रेजेंट रहेगा तो उसी केस में हम लोग सिर्फ और सिर्फ किसका कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट। उसी केस में लिमिटिंग रिएजेंट आएगा ही। जब सिंगल रिएक्टेंट है, एक ही रिएक्टेंट है, तब कभी भी लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट नहीं आता है, राइट। तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, वैसा केमिकल स्पेसिस या वैसा, ऑब्वियसली हमारा मोर देन वन रिएक्टेंट की बात करें तो एक ना एक रिएक्टेंट ही होगा, तो वैसा रिएक्टेंट या वैसा केमिकल स्पेसिस जो प्रोडक्ट जो फॉर्म हो रहा है उसको अमाउंट को लिमिट कर देता है, अपने अकॉर्डिंग चलने की कोशिश करता है, दैट केमिकल स्पेसिस बेसिकली कॉल्ड एज द लिमिटिंग रिएजेंट। तभी एप्लीकेबल होगा जब हमारा रिएक्शन में क्या होगा, केमिकल रिएक्शन में क्या होगा, मोर देन वन रिएक्टेंट्स आर अवेलेबल, राइट, क्लियर। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर में आपको समझाना चाहता हूँ कि कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि जब एक से ज़्यादा रिएक्टेंट है तो कौन लिमिटिंग रिएजेंट है, कौन लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है, राइट, क्लियर। या फिर हम लोग पहले आइडेंटिफिकेशन ही पढ़ लेते हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। एक बार हम लोग एग्जाम्पल से समझ लेंगे। आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलआर दैट इज लिमिटिंग रिएजेंट। कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, तो आइडेंटिफिकेशन के लिए 2 स्टेप है। स्टेप वन क्या करते हैं हम लोग, divide the given number of moles of reactant by their stoichiometric coefficient। डिवाइड द गिवन नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट्स बाय देयर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। जो भी रिएक्टेंट है उसका जितना भी मोल दिया हुआ है उसके मोल को हम लोग क्या कर देते हैं, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से। स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट मैं आपको बता चुका था, स्मॉल a b c d आर द स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, उससे हम लोग क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, राइट, ठीक है। नाउ सिर्फ रिएक्टेंट की बात कर रहा हूँ, प्रोडक्ट की नहीं, क्योंकि प्रोडक्ट का तो गिवन नंबर ऑफ मोल ही नहीं होगा ना। अगर प्रोडक्ट का तो हम लोग को मोल निकालना पड़ेगा, राइट। मोल को, नंबर ऑफ मोल्स को डिवाइड करना है, मास को नहीं। फिर से ध्यान, अगर मास दिया हुआ है तो पहले मोल कैलकुलेट करेंगे तब डिवाइड करेंगे स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से, राइट। नाउ सेकंड स्टेप,
देखिए डिवाइड करने के बाद, दैट मीन्स गिवन नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट को उसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करने के बाद जो लेसर वैल्यू वाला हमारा आएगा, जिसका वैल्यू हमारा कम आएगा, छोटा आएगा, मिनिमम वाला जो आएगा, दैट विल बी द लिमिटिंग रिएजेंट। आई बात समझ में? ठीक है, द केमिकल स्पेसिस या द रिएक्टेंट हैविंग लेसर वैल्यू या मिनिमम वैल्यू, सीधा बोले लेसर मतलब सबसे छोटा वैल्यू, द रिएक्टेंट हैविंग मिनिमम वैल्यू ऑफ द एबव इज कंसिडर्ड एज LR, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, गिवन नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट को स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे, राइट। और उस केस में जिस भी रिएक्टेंट का हमारा गिवन नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का वैल्यू कम आएगा, मिनिमम आएगा, दैट विल बी कंसीडर्ड एज द LR। वही हमारा क्या कंसीडर किया जाएगा, LR कंसीडर किया जाएगा, राइट। वही हमारा कौन सा हो जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट। और अगर वो लिमिटिंग रिएजेंट है, दैट मीन वो लिमिट करेगा अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, तो अब जो भी प्रोडक्ट बनेगा वो उसी के अकॉर्डिंग बनेगा। बाकी कोई दूसरा रिएक्टेंट जो है जिसके नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का वैल्यू ज्यादा है, उसके अकॉर्डिंग रिएक्शन अब नहीं प्रोसीड्स करता है, राइट। तो नोट करके एक बात आप यहाँ पे ये भी लिख लोगे, रिएक्शन ऑलवेज प्रोसीड्स, रिएक्शन ऑलवेज प्रोसीड, रिएक्शन प्रोसीड करेगा या रिएक्शन होगा। प्रोसीड करना मतलब रिएक्शन होने लगा मतलब प्रोडक्ट का बनना, दैट मीन्स दैट इज हम लोग ब्रैकेट में लिख देते हैं, प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड, रिएक्शन ऑलवेज प्रोसीड, रिएक्शन हमेशा प्रोसीड होगा। उसका मतलब क्या होगा कि प्रोडक्ट का बनना स्टार्ट होगा अकॉर्डिंग टू द LR, लिमिटिंग रिएजेंट। क्यों? क्योंकि वो लिमिटिंग रिएजेंट है, वही लिमिट करेगा और उसी के अकॉर्डिंग हमेशा प्रोडक्ट बनेगा, राइट। उसी के अकॉर्डिंग रिएक्शन आगे की तरफ प्रोसीड करेगा, दैट मीन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। समझ में आया बात? तो व्हाट इज लिमिटिंग रिएजेंट? तो लिमिटिंग रिएजेंट इज दैट केमिकल स्पेसिस विच लिमिट्स द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट दैट इज फॉर्म्ड। वो रोकता है या वो अपने अकॉर्डिंग चलाता है कितना प्रोडक्ट बनेगा नहीं बनेगा। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? हमेशा कैलकुलेट कर सकते हैं, जो भी गिवन नंबर ऑफ मोल होगा रिएक्टेंट का, उसको क्या करेंगे हम लोग, उसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करने के बाद जो छोटा वाला वैल्यू आएगा, दैट विल बी कंसीडर्ड एज द लिमिटिंग रिएजेंट। और वो अगर लिमिटिंग रिएजेंट है मतलब वो अब लिमिट करना स्टार्ट करेगा और उसी के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट का बनना फॉर्मेशन होगा, राइट। क्लियर? ये सब चीजें जो मैं आपको थ्योरेटिकल समझाया हूँ वो आपको मैथमेटिकली अभी करके दिखलाता हूँ। हमेशा एप्लीकेबल कब होगा, जब रिएक्टेंट मोर देन 1 होंगे, राइट। एनी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। चलिए देखिए, ओके, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैं लेकर के चलता हूँ, ठीक है। आपके पास है फाइव मोल्स ऑफ मैग्नीशियम। अभी सिर्फ हम लोग को लिमिटिंग रिएजेंट पहचानना है। वो अगर पहचानने आपको नहीं आया तब तो हम लोग प्रोडक्ट कभी भी सही डिटरमाइन ही नहीं कर पाएंगे कि प्रोडक्ट कितना बनेगा, ठीक है। तो वो आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए। 5 मोल्स ऑफ Mg कंबाइंस विथ 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस टू फॉर्म MgO, टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो डिटरमाइन LR कि इसमें लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, ये हम लोग डिटरमाइन करना है, राइट। पहले तो फिर से ये केमिकल रिएक्शन दिया हुआ है, इसे क्या लिखना है, केमिकल इक्वेशन को लिखना है, राइट। तो हम लोग केमिकल इक्वेशन को लिखते हैं। 5 मोल्स ऑफ मैग्नीशियम कंबाइंस विद 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस, दैट मीन्स मैग्नीशियम किसके साथ कंबाइन किया है, ऑक्सीजन गैस के साथ कंबाइन किया है, राइट। टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड।
केमिकल रिएक्शन से केमिकल इक्वेशन से लिखते हैं, और सेकंड स्टेप क्या करते हैं हम लोग, केमिकल इक्वेशन को बिना बैलेंस करके नहीं लिखते हैं, तो हम लोग बैलेंस तो करना कभी नहीं भूलेंगे ना। बैलेंस इट, मैग्नीशियम 1 मैग्नीशियम 1, ऑक्सीजन 2 1, दैट मीन्स यहाँ पे 2 कर देंगे, ऑक्सीजन 2 करेंगे तो अपने आप यहाँ से मैग्नीशियम कितना हो गया 2, राइट। एनी कन्फ्यूजन? नो सर, नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है, लिमिटिंग रीजन डिटरमाइन करना है। क्या डिटरमाइन करना है, लिमिटिंग रीजन। लिमिटिंग रीजन को डिटरमाइन करने का मैं स्टेप क्या बताया था, गिवन नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय देयर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो जब तक बैलेंस नहीं करेंगे तब तक स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट का पता नहीं चलेगा। तो अब हम लोग लिमिटिंग रीजन को निकालते हैं। नाउ फॉर मैग्नीशियम, अगर मैग्नीशियम के लिए हम लोग बात करें तो इसके लिए लिमिटिंग रीजन पहचानने का तरीका क्या है, गिवन नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। मैग्नीशियम का गिवन नंबर ऑफ मोल कितना है, हाउ मच 5 डिवाइडेड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट इज हाउ मच 2, दैट इज इसका वैल्यू कितना आ गया 2.5 फॉर एम मैग्नीशियम। और ऑक्सीजन की अगर बात करूं, रिएक्टेंट का ही हमेशा निकालते हैं हम लोग, कभी प्रोडक्ट हम लोग लिमिटिंग रीजन कभी नहीं होगा, रिएक्टेंट ही हमेशा होगा, राइट, क्योंकि वही हमारा लिमिट करेगा प्रोडक्ट के फॉर्मेशन को। ऑक्सीजन के लिए गिवन नंबर ऑफ मोल्स दैट इज 2 डिवाइडेड बाय द स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट दैट इज 1, इसका वैल्यू कितना आ गया 2। तो अगर यहाँ से हम लोगों ने कैलकुलेट किया तो 2.5 वैल्यू आया है गिवन नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है ना, तो 2 से डिवाइड करके दैट इज 2.5, और इस केस में हमारा कितना है ऑक्सीजन के लिए 2। तो मोर देन 1 रिएक्टेंट है, तो इस केस में अगर आपसे पूछेगा हु इज द LR, दैट मींस लिमिटिंग रीजन इसमें से कौन है, तो व्हाट इज द लिमिटिंग रीजन, देन O2 इज द लिमिटिंग रीजन। तो O2 कैसा रीजन है हमारा, LR लिमिटिंग रीजन। O2 कैसा रीजन हो गया, लिमिटिंग रीजन। एनी कंफ्यूजन? होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी कैसे लिमिटिंग रीजन को डिसाइड किया ना। समझ में आया बात, क्लियर? एनी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, ठीक है, अभी हम लोग लिमिटिंग रीजन ही पहचानते हैं, फिर हम लोग डिफरेंट मतलब पढ़ेंगे कि लिमिटिंग रीजन से कैसे हम लोग क्या कर सकते हैं, इस प्रोडक्ट को डिटरमाइन करेंगे, ठीक है। जैसे सेकेंड क्वेश्चन, now the second example is four moles ठीक है। आपका ये है केमिकल रिएक्शन दिया हुआ है, इसमें आपको लिमिटिंग रीजन को पहचानना है, कौन है आपका लिमिटिंग रीजन। अभी हम लोग को प्रोडक्ट नहीं डिसाइड करना है कितना क्या प्रोडक्ट बनेगा, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अभी लिमिटिंग रीजन को पहचानना है। 4 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम रिएक्ट विद 5 मोल्स ऑफ HCl टू प्रोड्यूस AlCl3 एंड हाइड्रोजन गैस। आपको मोल्स में दिया हुआ है तब तो बल्ले बल्ले अच्छी बात है। अगर मास दिया रहता है इतना मास ऑफ एल्यूमिनियम रिएक्ट्स विद इतना मास ऑफ HCl, तो हम लोग मोल कैलकुलेट करते, राइट। पहले तो ये केमिकल जो रिएक्शन है उससे केमिकल इक्वेशन लिखेंगे। तो एल्युमिनियम किसके साथ रिएक्ट कर रहा है भाई, तो HCl के साथ। तो एल्युमिनियम प्लस में व्हाट HCl क्या प्रोड्यूस कर रहा है, टू प्रोड्यूस AlCl3, दैट मीन्स एल्युमिनियम क्लोराइड, दैट इज AlCl3। कौन सा गैस निकल रहा है हमारा, हाइड्रोजन गैस, सॉलिड लिक्विड जो भी होगा सब लोग लिख दिया, राइट। हमारा जैसे ही केमिकल रिएक्शन से केमिकल इक्वेशन लिखते हैं, सेकंड स्टेप इज टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। नाउ बैलेंस इट, एल्यूमिनियम 1 राइट, बैलेंस हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन 2, दैट मीन्स हाइड्रोजन 2 बैलेंस कर दिया हम लोगों ने। हाइड्रोजन जैसे ही 2 हम लोगों ने बैलेंस किया तो हाइड्रोजन तो बैलेंस हो गया, बट क्लोरीन यहाँ पे 2, यहाँ पे क्लोरीन कितना 3, तो क्लोरीन को हम लोग कितना करना पड़ेगा 6, दैट मीन्स इधर में 2 कर दो आप। इधर में जैसे ही 2 करेंगे तो क्लोरीन यहाँ पे कितना हो गया 3 2 या 6, दैट मीन्स 6। तो यहाँ पे हाइड्रोजन को 6 करने के लिए इट विल बी 3, और यहाँ पे 2 एल्यूमिनियम तो 2, तो एल्यूमिनियम 2 हाइड्रोजन 6, 3 2 या 6 हाइड्रोजन, राइट, एंड 6 क्लोरीन, तो 2 3 या 6 क्लोरीन बैलेंस हो गया, राइट। अब हम लोग को पहचानना है विच इज द LR लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। तो एल्यूमिनियम के लिए हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं पहले, गिवन नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। गिवन नंबर ऑफ मोल इज हाउ मच 4 डिवाइडेड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट इज 2, तो इसके लिए वैल्यू आ गया 2। HCl के लिए डिटरमाइन करते हैं क्योंकि हम लोग रिएक्टेंट के लिए देखते हैं। गिवन नंबर ऑफ मोल दैट इज हाउ मच
5 डिवाइडेड बाई लिमिटिंग रिएजेंट इज दैट इज 6, तो ये कितना हो जाएगा 8 6 जा 48, 0.84 नहीं 0.83 समथिंग लाइक दैट। तो एल्युमिनियम का आया हमारा गिवन नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2, HCl का आया गिवन नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 0.83। किसका वैल्यू कम है? HCl का। दैट मींस HCl इज द लिमिटिंग रिएजेंट। तो HCl ही क्या हो गया हमारा, सॉरी इट इज अ स्मॉल l, इट इज LR लिमिटिंग रिएजेंट, राइट। तो होप आपको लिमिटिंग रिएजेंट पहचानने आई होगी कि कैसे हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट को पहचानते हैं, ठीक है। मास दिया हुआ, मोल दिया हुआ था तो बहुत आसान था कैलकुलेट करना। यहीं पे एल्युमिनियम का मास दे रहा था कि दिस मच ग्राम ऑफ एल्युमिनियम रिएक्ट विद दिस मच ग्राम ऑफ HCl, देन दिस इज फॉर्म्ड, देन व्हाट इज द लिमिटिंग रिएजेंट। तो पहले मास से एल्युमिनियम का मोल कैलकुलेट करते, तब गिवन नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट करते। जो छोटा वैल्यू आता है वही क्या होता है आपका बेसिकली लिमिटिंग रिएजेंट, राइट, क्लियर। तो होप आपको लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, कैसे हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट को पहचानते हैं। अभी हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में ये भी पढ़े थे कि वो प्रोडक्ट के अमाउंट को लिमिट करता है, मतलब उसी के अकॉर्डिंग हमारा प्रोडक्ट बनता है। तो अभी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू लिमिटिंग रिएजेंट हम लोगों ने नहीं पढ़ा है, उसको हम लोगों ने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। बट आपको होप लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा कि क्या होता है लिमिटिंग रिएजेंट, कैसे कैसे ये वर्क करता है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर टुडे।